नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। एक मैंने कॉन्सेप्ट लेके आया, सोचा आपके साथ डिस्कस किया जाए। एक्सीडेंटल नेशनलाइजेशन, ठीक है। आप लोग पढ़ते होंगे कि नेशनलाइजेशन एक चीज़ कोई चीज़ होता है कि जब राष्ट्रीयकरण उसको कहते हैं, ठीक है। कि जब किसी एंटिटी को, जब कोई मान लीजिए कोई कोई संस्था है, जब उसको गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है उसको कहते हैं नेशनलाइजेशन। तो ये एक्सीडेंटल नेशनलाइजेशन क्या है हम उसको बताएंगे आपको। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। ये कोर कॉन्सेप्ट सीरीज का ये दूसरा वीडियो, ठीक है। एक बहुत पहले आया था और इधर बीच किसी हमारा खुद का एग्ज़ाम था और बहुत से इधर उधर के चक्कर में हमने वीडियो नहीं बना पाया। तो कोशिश करेंगे कि रेगुलर में कोई ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मैं लेके आता रहूँ, ठीक है। वो किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, किसी भी चाहे वो इकोनॉमिक्स हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, ठीक है, ज्योग्राफी हो सकता है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट जो है यूपीएससी का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपसे। ओके, तो ये जो है एक्सीडेंटल नेशनलाइजेशन क्या है हम यहाँ पे समझेंगे। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक थोड़ा कहानी बताना चाहता हूँ कि जब क्या हुआ था कि 2007-8 के आसपास वोडाफोन वोडाफोन जानते हैं, वाई, ठीक है। वोडाफोन ने आइडिया को एक्वायर कर लिया था। तो उस समय होता क्या कि एक टैक्स जो कंपनियां होती हैं, टेलीकॉम कंपनियां होती हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देती हैं, सभी को पता है। जियो भी देता है, ठीक है। जियो भी देता है, एयरटेल भी देता है, ठीक है। बीएसएनएल गवर्नमेंट का ही है। तो टैक्स देने में क्या था कि जब जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इन्होंने एक रूल बनाया कि क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, जो कंपनियां रेवेन्यू कमाती हैं, ठीक है, जो रेवेन्यू आ रहा है इनका, कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है। उस रेवेन्यू पे जितना भी पैसा कमा रहे हैं उस पर कुछ टैक्स सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है। सब देते हैं, सबका इनकम, आप इनकम टैक्स देते हो, जीएसटी देते हो। तो हुआ क्या, कुछ अब बाद में सरकार ने ये देखा कि जो वोडाफोन है ये टैक्स चोरी कर रहा है। टैक्स कैसे चोरी कर रहा है? तो सरकार ने बताया कि आप जो अमाउंट हमको दे रहे हो, ठीक है, जो भी अमाउंट आप दे रहे हो आप हमको पूरा नहीं दे रहे हो। आपका जो टैक्सेबल इनकम है आप पूरा नहीं शो कर रहे हो। मतलब क्या? तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने वोडाफोन से कहा कि आप मान लीजिए आप 10 लाख रुपए दिखा रहे हो, ठीक है, 10 लाख पे आप दिखा रहे हो, लेकिन आपको 15 लाख होना चाहिए, जबकि आपको 15 लाख पे टैक्स देना चाहिए। मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ, तो करोड़ों में खैर खेलता। तो बोला कि वोडाफोन ने बोला कि कैसे भैया, हम तो एकदम सही दे रहे हैं, चलिए आप बताइए हमें। तो बताया इन्होंने सब कुछ। तो फिर क्या निकल के आया, जो बाद में डिस्कशन हुई, ये पता चला कि जो वोडाफोन पैसा दे रही है वो सिर्फ कोर टेलीकॉम ऑपरेशंस जो होते हैं, ठीक है। कोर टेलीकॉम ऑपरेशंस ये क्या होता है सर? जो आप बात कर रहे हो, आप रिचार्ज करा रहे हो, ठीक है, या फिर आप जो भी रिचार्ज जो टेलीकॉम जिस लिए है, सिर्फ जो उसी के लिए, सिर्फ, ठीक है, जो कंपनी जिसके लिए है, जिस चीज़ के लिए है, सिर्फ उसी पे टैक्सेबल इनकम, मतलब इनकम अपना वोडाफोन दिखा के पैसा दे रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं सर, ये नहीं होगा। आपके जो नॉन कोर टेलीकॉम चीज़ें, जो नॉन कोर चीज़ें हैं, जैसे क्या, जो आपका जो टेलीकॉम सर्विसेज है उसके अलावा जो भी आपकी इनकम बन रही है, ठीक है, उसके अलावा जो भी आपकी इनकम बन रही है सर, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो बोला कैसे? मान लीजिए जो ये पैसा कमा रहे हैं, मान लीजिए इन्होंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा लिया, ठीक है, फिक्स्ड एफडी करा ली, तो एफडी पे कुछ पैसा कमाएंगे, इसको भी ऐड कीजिए। अच्छा, फिर अगर आपके मान लीजिए जैसे वोडाफोन ने कहीं घर खरीदा, कुछ भी रिटेल शॉप खरीदा, उसको बेचा, उससे कुछ इनकम आया, उसको भी ऐड कीजिए आप। अच्छा, तो जब आप ये ऐड करेंगे तो देखेंगे जो नॉन कोर ऑपरेशंस हैं, ठीक है, वो भी ऐड कीजिए। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये सब मिला के एक एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एजीआर इसको कहते हैं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है। तो जो एजीआर का कैलकुलेशन हुआ, ये गवर्नमेंट के हिसाब से जो आपका कोर है, जो आपका नॉन कोर ऑपरेशंस है, दोनों कैलकुलेट किया जाएगा। वोडाफोन ने बोला नहीं, हम सिर्फ टेलीकॉम को यही वाला देंगे, कोर वाला देंगे। तो वोडाफोन चला गया किसमें? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई देखो तुम लोग लड़ झगड़ो ना, अब बताओ मेन बात क्या है। दोनों ने बताया, अब तुमने प्रॉब्लम बताई। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को देखा, तो टेलीकॉम जो डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो डेफिनेशन बताया किसका, एजीआर का, क्या, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो डेफिनेशन बताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ ये तो सही बात है, तो वोडाफोन आप पैसा तो छुपा रहे हो, चुरा रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के सपोर्ट में रूलिंग दे दी। अब क्या हुआ, लगभग हजारों करोड़ रुपए, लगभग कहते हैं अराउंड 50,000 करोड़ तक का पैसा इनको देना पड़ेगा, किसको? वोडाफोन को, वाई को देना पड़ेगा गवर्नमेंट को।
अब वोडाफोन के पास इतना पैसा तो है नहीं, आपको पता है जियो ने लगभग पूरा मार्केट ही कैप्चर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद एयरटेल का नंबर भी आता है, बहुत से वोडा वाई के जो यूजर्स हैं बीएसएनएल में स्विच कर गए, ठीक है, जियो में स्विच कर गए। तो वोडाफोन का कोई रिचार्ज नहीं कर आता, आपको पता है कितना लोग वोडाफोन आप देख रहे हो, जो लोग वीडियो देख रहे हो कितना लोग यूज कर रहे हो। तो वो वोडाफोन का नुकसान था। वोडाफोन बोला कि मैं इसको जो है अपनी कंपनी हो सकता है दिवालिया घोषित करना पड़ जाए, लेकिन इसमें दिक्कत था। गवर्नमेंट ने सोचा अगर वोडाफोन अपने आप को दिवालिया घोषित कर देगा तो मार्केट में सिर्फ डुओपॉली हो जाएगी। डुओपॉली मतलब सिर्फ एयरटेल, प्राइवेट में सिर्फ एयरटेल और जियो रह जाएगा, ठीक है। वोडाफोन मार्केट से निकल जाएगा। इसको बचाना भी था और पैसा भी लेना था, सरकार को दोनों काम करना था। क्या था? बचाना भी था और उसे पैसा भी लेना था, दोनों काम करना था। सरकार ने क्या किया, वोडाफोन से बोला एक काम करो, जो तुम पैसा मुझे दे रहे हो इतना पैसा तो तुम मुझे दे नहीं पाओगे, तुम्हारी इस समय तो इतना कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हारे पास इतना पैसा है नहीं। तो आप क्या, आप काम कीजिए, आप अपने शेयर्स दे दीजिए मुझे 49% वोडाफोन में हमको स्टेक दे दीजिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इस समय 49% अपना स्टेक ले लिया है। अब इसमें क्या हुआ, आप ये सोचिए किसी एक प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट ने इतना स्टेक अगर ले लिया है, अगर ये 51% हो गया तो 2% और बढ़ा लिया, तब तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर गवर्नमेंट हो गया। मतलब वो कंपनी जो है एक पब्लिक सेक्टर यूनिट बन जाएगी, एक पीएसयू बन जाएगी, ठीक है। तो वो जो कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। तो आप इसको एक नेशनलाइजेशन भी कह सकते हो, अभी तो हुआ नहीं कंप्लीटली, आप नेशनलाइजेशन भी कह सकते हो। अच्छा, लेकिन इसमें बात क्या है कि अभी भी ये नेशनलाइज नहीं है वोडाफोन। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बार आपका 51% गवर्नमेंट का स्टेक नहीं है। दूसरा, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है, जो भी क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस हैं या फिर जो भी फाइनेंशियल ऑपरेशन जो भी किए जा रहे हैं, बिजनेस मार्केटिंग, ये सब वोडाफोन प्राइवेटली ही किया जा रहा है। मतलब सरकार का सिर्फ स्टेक है, जो भी इनकम होगा 49% सरकार ले जाएगी, बाकी सरकार से कुछ नहीं मतलब। वोडाफोन जो मन के तो करे, ठीक है, अपने हिसाब जैसा पैसा कमाए वैसा पैसा कमाए। इसमें क्या है, तो गवर्नमेंट ने बताया कि जो आप कह रहे हो कि हम नेशनलाइज कर रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं सर, हमने किसी भी चीज़ किसी भी तरीके से मैंने नेशनलाइज नहीं किया है। अच्छा, तो फिर एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, जैसे कुछ अखबारों में एक्सीडेंटल नेशनलाइजेशन का, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब मान लीजिए गवर्नमेंट, ठीक है, 51% का स्टेक ले लिया वोडाफोन का, अब ये नेशनलाइज हो गया। देखिए, जो राष्ट्रीयकरण की जो नीति थी, नेशनलाइजेशन की जो नीति थी, एक पॉलिसी ड्रिवन होती थी, ठीक है। पॉलिसी एक आता था, मतलब एक पॉलिसी बनाएंगे, उसके तहत जो पॉजिटिव चीज़ उसके लिए, मतलब कि जो आप एक प्लान के तहत आप आते थे कि हाँ, अगर हम इसको राष्ट्रीयकरण कर लेंगे, उसको गवर्नमेंट बना देंगे, तो हम गरीबों की इस तरह देखभाल कर सकेंगे, लोगों को पैसा दे सकेंगे, या फिर जन कल्याणकारी वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर कर सकेंगे, मेनली ये होता था। लेकिन जब आप किसी चीज़ को नेशनलाइज इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ज़रूरत बन गई है, एक क्राइसिस ड्रिवन, सुनिए, क्राइसिस ड्रिवन नेशनलाइजेशन जो होता है, इसी को कहते हैं एक्सीडेंटल नेशनलाइजेशन। अब इस टर्म को कहीं भी आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक्सीडेंटल नेशनलाइजेशन, क्या चीज़ है, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो आपने समझ गया, ये वोडाफोन का जो केस था एक एग्जाम्पल के रूप में किसी अखबारों में, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, तो यहाँ पे इसको ये कहीं कहीं दिखा मुझे, तो मुझे लगा आपके साथ इसको शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो आप वोडाफोन आइडिया का केस भी समझ गए होंगे, और इसमें कुछ और भी एक, मतलब कि आप स्पेशली वोडाफोन आइडिया का केस जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको एक कैसा वीडियो लगा, ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।